हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू पिकअप पाइल रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपके मन की कोई भी इच्छा, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड है, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड है, चाहे वो वर्क लाइफ से रिलेटेड है, चाहे वो इमोशनल लाइफ से रिलेटेड है, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड है, कोई फैमिली इशू है, कोई फैमिली इच्छा है, जो भी आपके मन की इच्छा है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, क्या वो विद इन अ मंथ कंप्लीट होगी, विद इन अ मंथ पूरी होगी। पूरी होना दैट मीन्स एक्सेप्ट हो जाना, कम ट्रू हो जाना। ठीक है, तो क्या आपकी विशेस जो हैं वो कम ट्रू होंगी? कोई भी एक विश जो आपके मन में है, क्या वो विद इन अ मंथ कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, कम ट्रू हो जाएगी? एंड ये विश आपकी कोई सी भी हो सकती है। ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी देखेंगे आपका विद इन अ मंथ टाइम पीरियड रहेगा, और जोन सा पाइल आपका मोर एंड मोर अट्रैक्ट कर रहा है, आपको उसको चूज करना है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा विशेस हैं तो वो सभी विशेस को आप माइंड में सेट करें एंड हर एक विश के लिए एक एक पाइल चूज कर लें। ठीक है, पाइल नंबर 1 है द फूल, पाइल नंबर 2 द एम्परर, पाइल नंबर 3 द स्टार, पाइल नंबर 4 द लवर्स, पाइल नंबर 3 द सन। ठीक है, तो अगर आपकी एक से इच्छाएं ज़्यादा हैं तो आप एक से ज़्यादा पाइल चूज कर सकते हैं। अगर आप किसी और पर्सन के लिए कोई इच्छा देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक डिफरेंट पाइल चूज कर सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखेंगे 1 मंथ का टाइम फ्रेम रहेगा। अगर आपकी इच्छा पूरी होनी होगी तो भी मैं बताऊंगी, नहीं होनी होगी तो भी मैं बताऊंगी, और अगर 50-50 चांसेस होंगे तो भी मैं बताऊंगी। एंड क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है, वो भी मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम रीडिंग की ओर। आई एम डैम श्योर कि इससे आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी डेफिनेटली मिलेगी। सो वेलकम पाइल 1 जिन्होंने द फूल का कार्ड चूज किया है। हम लोग इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं कि क्या आपकी कोई इच्छा जो कि आपने इस पाइल को देखकर मन में सोची है, क्या वो विद इन अ मंथ कंप्लीट हो जाएगी, कम ट्रू हो जाएगी वो विश। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी, कुछ ना कुछ क्लैरिटी डेफिनेटली मिलेगी। क्या गाइडेंस है वो भी मिलेगी। साईं बाबा जी क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, वो भी मैं आपको डेफिनेटली बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सभी चीज़ें सभी के लिए हो। तो लेट्स वी स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। हम लोग चेक करने वाले हैं कि आपके मन में जो भी इच्छा है, क्या वो विद इन 30 to 31 डेज कंप्लीट होगी। योर फर्स्ट कार्ड इज द स्ट्रेंथ, योर सेकेंड कार्ड इज 2 of Swords, and your third card is the star. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग नंबर 1 थिंग स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, किसी चीज़ की न्यू बिगिन होने का वेट कर रहे हैं। एनी हाउ आपकी कोई भी इच्छा है, एरीज लियो सैज आप लोग हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं, लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकते हैं, एरीज लियो सैज, ऑलमोस्ट सभी साइन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। बट स्टिल जो भी इच्छा आपके मन में है, क्योंकि कुछ लोगों से होता है कि ये चीज़ें मैच नहीं करेंगी, बट जो भी इच्छा आपके मन में है, उस इच्छा के लिए, उस विश को कम ट्रू करने के लिए आप बहुत टाइम से काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो एंड आपकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी हुई है। वो चीज़ बेशक आपको नहीं मिली, लेकिन ओवरऑल आप काफ़ी ज़्यादा पहले से बैलेंस हो, वेल सेटल हो, काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, वेल मेच्योर हो, वेल बैलेंस हो, वेल सेटल्ड हो। किसी चीज़ की हो सकता है आप न्यू बिगिनिंग का वेट कर रहे हो, किसी चीज़ में नई शुरुआत चाहते हो, कोई नया प्रपोजल चाहते हो, रिकन्सिलेशन चाहते हो, जो भी आप चाहते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि क्या आपकी विशेस कम ट्रू होंगी, तो यहाँ पर अ बिग येस है, अ बिग 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 बिगेस्ट येस ओके फॉर यू। क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड स्ट्रेंथ का ही है, द स्टार का है, जो कि ये बताता है कि डिवाइन से ज़्यादा कनेक्टेड रहो एंड डिवाइन को सरेंडर कर दो। जितना डिवाइन से कनेक्टेड रहोगे, डिवाइन को सरेंडर कर दोगे, गिव अप नहीं करोगे, एफर्ट्स लगाते रहोगे, चीज़ों को बैलेंस करके चलोगे, आपकी इच्छा कंप्लीट हो जाएगी। एंड यहाँ पे अब बिग येस है कि अगर आपका डिवाइन में बिलीव है, मिराकल्स में बिलीव है, इक्वली बैलेंस कर रखा है अपने चीज़ों को, इक्वल गिव एंड टेक आप लाइफ में रखते हो एंड बहुत ज़्यादा फेथ है आपका, ट्रस्ट है गॉड पर, तो आपकी इच्छा डेफिनेटली विद इन अ मंथ कंप्लीट
कम ट्रू होने वाली है। एंड देखते हैं डिवाइन क्या कहना चाहती है। डिवाइन भी ट्रस्ट एंड फेथ का मैसेज दे रही है आपको। दैट मीन्स ट्रस्ट एंड फेथ डिवाइन पे रखो, खुद पे रखो, अपनी जर्नी पे रखो, अपनी इच्छा पे रखो। गिव अप मत करो, एफर्ट्स लगाते रहो, इक्वल बैलेंस रखो। आपकी इच्छा डेफिनेटली विद इन 30 to 31 डेज इस मंथ के कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप you like this. If you really like, don't forget to thumbs up and share this in your group. Please do subscribe my channel if you didn't. Bye for now. Have a good day. वेलकम पाइल टू, जिन्होंने ब्यूटीफुल सा द एम्परर का कार्ड चूज किया है। हम लोग चेक करने वाले हैं इस रीडिंग में क्या आपके मन में जो भी कोई इच्छा है वो विद इन 30 to 31 डेज कंप्लीट होगी, कम ट्रू होगी। वो विश आपकी कोई कम ट्रू होने वाली है या नहीं। नहीं होगी तो भी मैं बताऊंगी, होगी तो भी मैं बताऊंगी, मे और मे नॉट भी मैं बताऊंगी। जो भी ये कार्ड्स बताएंगे वही मैं आपको बताने वाली हूँ। यूनिवर्स और साईं बाबा जी का मैसेज भी मैं आपको बताऊंगी। ओके तो यहाँ पे टाइम फ्रेम रहेगा विद इन 30 to 31 डेज। ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी देखेंगे आप 30 to 31 डेज का टाइम फ्रेम लगाकर इस रीडिंग को आप चेक कर सकते हैं। तो हम चेक करने वाले हैं कि क्या आपकी रीडिंग क्या आपकी इच्छा विद इन 30 to 31 डेज, एक महीने के अंदर अंदर पूरी होगी, विश कम ट्रू होगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स वी स्टार्ट। योर फर्स्ट कार्ड इज द मून, योर सेकेंड कार्ड इज 2 of swords, your third card is the hanged man. तो जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो, ओवर सेंसिटिव हो, इनडिसाइसिव हो, कोई सिचुएशन में हैंग्ड अप हो चुके हो एंड वो सिचुएशन आगे बढ़ के ही नहीं दे रही। आप चाहते हो कि सिचुएशन पे अपना कंट्रोल होना, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होना, बट वो हो ही नहीं पा रही। आप बहुत कोशिश कर रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, बट स्टिल नहीं समझ पा रहे कि आपको लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना है। एरीज आप लोग हो सकते हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप लोग हो सकते हो, कैंसर आप लोग हो सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों के जोडिएक साइन हो सकते हैं सन, मून, वीनस में। एंड आप बहुत परेशान हो इस स्टकअप पोजीशन से, इस रुकी हुई पोजीशन से। आप एफर्ट लगा रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या राह चुने क्या ना चुने, किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। ओवर इमोशनल हो, ओवर सेंसिटिव हो, जिसकी वजह से अक्सर आपको प्रॉब्लम्स घेर लेती हैं और ये हर्ट करते हैं। लोग आपको हर्ट कर जाते हैं। जो लोग काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं वो अक्सर आपको हर्ट कर जाते हैं। तो क्या आपकी समस्या विद इन 30 to 31 डेज, विद इन अ मंथ सोल्व हो जाएगी? क्या आपकी ये जो विश है वो कम ट्रू हो जाएगी? नो मैटर कि अगर मैं आपको बता रही हूँ तो आपकी सिचुएशन वैसी ही हो, बट अगर आपकी विश कम ट्रू की बात की जाए, कोई सी भी विश हो सकती है, फाइनेंस, कैरियर, लव लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, जो भी, तो क्या वो विद इन 30 to 31 डेज कंप्लीट होगी, फुलफिल होगी, कम ट्रू होगी? तो मैं आपको बोलूँगी कि नहीं। ऐसा नहीं है कि वो कभी कम ट्रू नहीं होगी, बट विद इन अ मंथ वो कम ट्रू नहीं हो रही है। फ्रैंकली स्पीकिंग हेयर, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, आप लोगों की विश जो है विद इन अ मंथ कंप्लीट नहीं हो रही है, फुलफिल नहीं हो रही है, कम ट्रू नहीं हो रही है। एडवाइस आपके लिए ये रहेंगे कि ओवर सेंसिटिव, ओवर इमोशनल होकर कभी भी चीज़ें हैंडल नहीं होती और भी ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। इक्वल गिव एंड टेक ना रहें तो रिलेशनशिप बनते नहीं हैं, बिगड़ते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में किसी भी चीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं तो ज़रूरत है थोड़ा सा रेस्ट करके, सिचुएशन से बाहर निकल के ध्यान कहीं और लगाने की, सो दैट उन चीज़ों को टाइम मिले, टाइम पर कम ट्रू होने का। ठीक है, तो विद इन अ मंथ तो चांस नहीं है, बट अगर आगे आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी इच्छा कम ट्रू हो जाएगी। डिवाइन का मैसेज भी आपके लिए इग्नोर है। दैट मीन्स जो चीज़ें आपके लिए वर्क कर ही नहीं रही हैं, जो सिचुएशन से आप बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, जिन समस्याओं ने आपको घेरा है, इनडिसाइसिव बना रखा है, परेशान कर रखा है, लो कर रखा है, सैड कर रखा है, एलॉन कर रखा है, उन चीज़ों से आप बाहर निकल जाइए, उस सिचुएशन से बाहर निकल जाइए, उनको इग्नोर कीजिए। जितना ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करेंगे उतने ज़्यादा स्टक रहेंगे, उतने ज़्यादा फंसे हुए रहेंगे और उतनी ज़्यादा वो सॉल्व नहीं होंगी, बल्कि और ज़्यादा स्टक होती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू एवरीवन। वेलकम पाइल 3, जिन्होंने ब्यूटीफुल सा द स्टार का कार्ड चूज किया है। हम लोग इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं क्या विद इन अ मंथ, विद इन 30 to 31 डेज आपकी विश जो है वो कम ट्रू होगी, फुलफिल होगी। एंड ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेंगी, कुछ ना कुछ क्लैरिटी डेफिनेटली मिलेगी। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है सभी के लिए सेम मैसेजेस हों। जो मैसेजेस आपके लिए हैं उनको पिक कीजिए एंड लीव द रेस्ट। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। योर फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ सोर्ड्स, योर सेकेंड कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स,
योर थर्ड कार्ड इज नाइट ऑफ वैंड्स। तो ये हैं आपके कार्ड्स। आप में से कुछ लोग जामिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं। ठीक है, बात की जाए कि आपके विशेष कम ट्रू होंगी नहीं, थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगी। आप लोग बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत पैशनेट हैं, बहुत लविंग है, केयरिंग है, पैम्परिंग है, काइंड हार्टेड पर्सन हैं, ईश्वर में बिलीव रखने वाले हैं। एंड आप लोगों को कुछ चीज़ों के लिए क्लैरिटी चाहिए, कुछ लोगों को कुछ किसी चीज़ का इंतज़ार है कि वो हो जाए, एंड कुछ लोग किसी और के एक्शन का वेट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग आराम से बैठे हैं, उनको लगता है कि हमने तो बहुत एफर्ट लगा लिया, अब किसी और के एक्शन का करने का टाइम है, स्टेप लेने का टाइम है। वहीं कुछ लोग किसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ लोगों को क्लैरिटी भी चाहिए किसी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, किसी जॉब के रिगार्डिंग, आई डोंट नो, जो भी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे सिनारियो मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो बात की जाए कि क्या आपकी विश विद इन अ मंथ कम ट्रू होगी, तो यहाँ पर चांसेस रहेंगे मे और मे नॉट। या यू हैव हेयर्ड एब्सोल्युटली करेक्ट, मे और मे नॉट। दैट मीन्स 50-50 चांसेस रहेंगे कि आपकी विश कम ट्रू हो भी जाए। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि जिसकी विश विद इन 30 to 31 डेज कम ट्रू नहीं होती है, उसकी विश नेक्स्ट मंथ डेफिनेटली कंप्लीट फुलफिल हो जाएगी, कम ट्रू हो जाएगी। दैट मीन्स ज़्यादा टाइम पीरियड आप लोगों की विश का कम ट्रू होने में नहीं रह गया है, बट स्टिल अभी सिचुएशन ऐसी है कि हो भी सकती है और नहीं भी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सैड रहेंगे, उदास रहेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, तो वो चीज़ें डिले और पोस्टपोन हो जाएंगी। वहीं अगर आप लोग पॉजिटिव रहते हैं, उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट हटा के और चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं और चीज़ों को डेवलप करते हैं, तो वो चीज़ भी जो आपकी विश है विद इन 30 to 31 डेज कम ट्रू हो जाएगी। ठीक है, एफर्ट्स लगाते रहिए, लेकिन उन एफर्ट्स को इतना ज़्यादा हावी मत कर लीजिए कि नेगेटिव फील आने लगे, कि लाइक ऐसा लगने लगे कि हम तो मर ही जाएंगे, ये विश कम ट्रू नहीं हुई, हमारी तो पूरी एनर्जी सकअप हो गई है, हम तो पूरे बिल्कुल टायर हो गए हैं, थक गए हैं, एफर्ट लगाते लगाते, कुछ तो हो ही नहीं सकता। ऐसे थॉट्स को अपने मन से हटा दीजिए। आपको पॉजिटिव रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, वर्क करते रहना है और चीज़ों पे इक्वली कंसंट्रेट करना है एंड बिलीव रखना है डिवाइन में। देखते हैं डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। यू आर सेम एज मी। साईं बाबा जी कह रहे हैं कि आई एम क्लोजेस्ट टू दोज हु हैव एम्प्टी पॉकेट्स, हंग्री स्टमक एंड ब्रोकन हार्ट्स। जो कि मैंने ऑलरेडी बोला कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होते होंगे, काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे, चाहे फाइनेंस का मैटर हो तो आप एम्प्टी पॉकेट है, कोई जॉब मिलके ही नहीं दे रही, हंग्री स्टमक है, ब्रोकन हार्ट्स हैं, लव मैटर्स भी सही से नहीं चल रहे, इशू कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहेंगे तो चीज़ें डिले और पोस्टपोन हो जाएंगी। वहीं अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, डिवाइन भी यही कह रही है, बाबा जी भी यही कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। और जो लोग परेशान में होते हैं, परेशान होते हैं, परेशानी में होते हैं, उनके साथ तो डिवाइन स्पेशली रहती है, उनकी तो बाबा जी स्पेशली खुद आकर केयर करते हैं। ठीक है, तो जब बाबा जी आपकी केयर कर रहे हैं तो आप प्रॉब्लम से कैसे बाहर नहीं निकलेंगे। मे और मे नॉट कम ट्रू, 50-50 चांसेस रहेंगे, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं तो इसी मंथ में हो जाएगी, अदरवाइज नेक्स्ट आने वाले 1 या 1.5 महीने में आपकी विश कम ट्रू हो जाएगी। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया। आई होप कि रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। वेलकम फ्रेंड्स, जिन्होंने ये पाइल 4 द लवर्स का कार्ड चूज किया है। हम लोग इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं कि विद इन 30 और 31 डेज क्या आपके विशेष कम ट्रू होंगी, फुलफिल होंगी एंड होंगी, नहीं होंगी, या फिर 50-50 चांसेस हैं। जो भी ये कार्ड्स बताएंगे मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे कुछ ना कुछ क्लैरिटी आप लोगों को डेफिनेटली मिलने वाली है। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है सभी मैसेजेस सभी के लिए हों। जो मैसेजेस आपको रेजोनेट करें उसको रखें एंड लीव द रेस्ट। राधा कृष्ण ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में आप लोग हो सकते हैं, अदरवाइज राधा कृष्ण के आप लोग डिवोटी हो सकते हैं, उनके भक्त हो सकते हैं एंड राधा कृष्ण को बहुत ज़्यादा मानने वाले आप लोग हो सकते हैं। इक्वल गिव एंड टेक रखने की बहुत ज़रूरत है आपको, रिश्ते हों, चाहे वर्क लाइफ हो, चाहे कुछ भी हो। एंड हेल्थ पे प्रॉपरली ध्यान दीजिए, ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिव आप ना बने। एडवांस में मैसेजेस हैं आपके लिए। योर फर्स्ट कार्ड इज द सन, ब्यूटिफुल बिगनिंग। Your second card is Ace of Pentacles, amazing. Your third card is the Moon. Again, the Sun, the Moon, twin flame, soulmate, equal give and take, emotional and practicality, spirituality and practicality में balance must है। अगर वो balance नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता।
डिले, पोस्टपोनमेंट, सफरिंग रहेंगी ही रहेंगी। एंड द सन का कार्ड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप हो सकते हैं, जेमिनी आप हो सकते हैं, कैंसर आप हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस आप लोग हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। तो विद इन अ मंथ, विद इन नेक्स्ट 30 to 31 डेज क्या आपकी विशेस कम ट्रू होंगी? क्या आपकी विशेस कम ट्रू होंगी? देखिए, अगर आपकी जर्नी से लेकर ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शन से लेकर कोई बिग विश है, दैट मीन्स रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, मैरिज, तो मुझे लग रहा है कि विद इन अ ईयर आप लोगों की विशेस कम ट्रू हो जाएंगी। अब वो मैक्सिमम लोगों की विद इन अ मंथ भी हो सकती हैं, 30 to 31 डेज, लेकिन अदर लोगों की विद इन अ ईयर भी हो सकती हैं। सिचुएशन यहाँ पर यही है कि अगर चीज़ें ऑलमोस्ट सभी बैलेंस हैं तो आपकी विशेस विद इन अ मंथ कंप्लीट हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी, कम ट्रू हो जाएगी। लेकिन अगर अभी भी आप लोग रह रह के लो फील करते हैं, सैड फील करते हैं, नेगेटिव फील करते हैं, परेशान फील करते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है और आपको हिला कर चली जाती है, आपको इम्बैलेंस करके चली जाती है, तो मैं बता दूं कि चीज़ें कम ट्रू होने में 1 ईयर भी लग सकता है। लेकिन वहीं अगर आप किसी फाइनेंस प्रपोजल, जॉब, इन सब चीज़ों का वेट कर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल मैटर्स, कोई नए प्रपोजल्स का वेट कर रहे हैं, तो विद इन अ मंथ काफ़ी पॉजिटिव चांसेस हैं 30 to 31 डेज में कि आप वो जॉब, वो ऑफर, वो प्रपोजल को ले पाएँ, विन कर पाएँ। मैक्सिमम लोगों के लिए विद इन 30 to 31 डेज कंप्लीट हो जाएगी, विश फुलफिल हो जाएगी, कम ट्रू हो जाएगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए जिनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, उनकी लाइफ में 1 साल और लग सकता है चीज़ों को कम ट्रू करने में। एंड मैं चेक करूँगी कि साईं बाबा जी आपको क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन टाइमिंग बाबा जी भी यही कह रहे हैं कि समय से पहले भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। कुछ चीज़ों के लिए डिवाइन ने कुछ टाइमिंग डिसाइड किए हैं, लेकिन मैं अगेन वही कहना चाहूँगी कि अगर चीज़ें बैलेंस होती हैं तो वो डिवाइन टाइमिंग पहले भी आ जाता है। दैट मीन्स डिवाइन टाइमिंग से चीज़ें पहले भी हो जाती हैं, और अगर हम बैलेंस नहीं हैं तो डिवाइन टाइमिंग से चीज़ें डिले भी हो जाती हैं। जैसे कि अगर किसी बच्चे की शादी के क्या देखा जाए, क्या कहते हैं उसे, कि योग कब हैं, शादी के योग कब हैं, तो एवरी ईयर उसके शादी के योग आते हैं। 18वें साल में भी होंगे, 19वें साल में भी होंगे, 20वें साल में भी होंगे, 22वें साल में भी होंगे, 25वें साल में भी होंगे, किसी साल कम होंगे, किसी साल ज़्यादा होंगे, ठीक है। लेकिन चीज़ें तब फुलफिल होती हैं जब पूरे एफर्ट लगाए जाते हैं एंड चीज़ों को बैलेंस करके चला जाता है, तो तुरंत मैरिज हो जाती है, ठीक है। अब किसी बच्चे के 18वें साल योग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके 18 साल के बाद योग शादी के होंगे ही नहीं, ठीक है, बार बार होंगे। तो वही डिवाइन टाइमिंग है, अगर एफर्ट लगाते हैं, बैलेंस रखते हैं तो जल्दी भी आ जाएगा, और नहीं हो पाता है तो डिले भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पे अ बिग येस है कि विद इन 30 to 31 डेज आपके विशेस कम ट्रू हो जाएंगी। अदरवाइज आप इतने ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि आप फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे और आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी कि कम ट्रू होंगी या नहीं। विद इन अ मंथ ये डेफिनेटली चेंज आएगा कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलने शुरू हो जाएंगे आपको आपकी ज़िंदगी में। अगर पूरी तरह कम ट्रू नहीं भी होती है तो एटलीस्ट आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा कि आपकी लाइफ में फिर कोई कंप्लेन, कोई सैड फेज़ या फिर कोई एलोन फेज़ रहेगा ही नहीं, ओके। तो मैक्सिमम लोगों के लिए येस है, और जिनके लिए नहीं भी येस है उनके लिए भी पॉजिटिव चेंजेस आते हुए डेफिनेटली दिखाई देते हैं। एंड मैं यहाँ पे आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो उस पर कंट्रोल कीजिए, और अगर आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं तो उसको कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है, ओके। तो ये रीडिंग थी आपके लिए, आई होप कि रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू एवरीवन। वेलकम पाई 5 जिन्होंने द ब्यूटीफुल सन का कार्ड चूज किया था। सूर्य नमस्कार आप करते रहिए, सूर्य को जल अर्घ आप देते रहिए, सूर्य की पूजा करते रहिए, बहुत बेनिफिट है आपके लिए इसके। एंड हम लोग इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं कि आपकी कोई भी विश है वो विद इन 30 to 31 डेज पूरी होगी या नहीं होगी, मे और मे नॉट। तीनों क्वेश्चंस के आंसर मैं यहाँ पे डेफिनेटली दूंगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट जरूर करेगी। टाइम फ्रेम जब भी आप देख रहे हैं विद इन 30 to 31 डेज रहेगा, इन विशेष के कम ट्रू होने का, नहीं होने का, डिले होने का, जो भी है मैं बताऊंगी। रेस्ट ही जनरल है, जितने रेजोनेट करे अपने पास रखें एंड लीव द रेस्ट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चेक करते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स,
जस्टिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप हो सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सभी ज़ोडिएक साइन यहाँ पे मौजूद हैं क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। तो क्या आपकी विशेष कम ट्रू होंगी विद इन 30 to 31 डेज? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लोग स्पिरिचुअल हैं, आप लोग धार्मिक हैं, सूर्य नमस्कार आप ऑलरेडी करते हैं या फिर करने के सोच रहे हैं, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम आप करते हैं। आप में से बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा आदत होगी इन चीज़ों को करने की एंड हेल्दी रहने की, वेल्दी रहने की, प्रोस्परस रहने की। तो मैं बताना चाहूँगी आपको कि कुछ चीज़ों के लिए आप बहुत टाइम से एफर्ट लगा रहे हो बट वो होके नहीं दे रही हैं बिकॉज इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। एंड वहीं कुछ रिश्तों में क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी भी आप चाह रहे हो बट कुछ रिश्ते हो सकते हैं, कुछ लव वर्क मैटर्स हो सकते हैं, कोई सा भी मैटर हो सकता है, उसमें क्लैरिटी आपको नहीं है। तो क्लैरिटी आप में से कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, कुछ लोग जस्टिस चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, कुछ लोग न्यू बिगनिंग भी चाहते हैं चीज़ों को लेकर, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, चाहे वो रिलेशनशिप के मैटर्स हैं, चाहे वो हेल्थ के मैटर्स हैं, जो भी मैटर है, नो एनी डाउट। एंड कुछ लोग हो सकते हैं कि लीगल मैटर्स में सक्सेस भी चाहते हों। तो विद इन 30 to 31 डेज क्या आपकी विश कम ट्रू होगी? तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी अ बिग येस है। अ बिग येस फॉर यू इज अ बिग येस है आप लोगों के लिए यहाँ पर एक्चुअल में। एंड ये बिग येस के लिए आपको क्या करना है, आपको खुदा पे विश्वास रखना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है, किसी का बुरा नहीं करना है। जो आप डिजर्व करते हो विद इन 30 to 31 डेज डेफिनेटली ये कार्ड्स बताते हैं कि आपको मिल जाएगा। बट बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, फ्यूचरिस्टिक रहिए, किसी का बुरा ना करिए, ना किसी का बुरा सोचिए एंड डोनेशन कीजिए। आपके हाथों से जितना डोनेशन होगा उतने आपके कर्मास की क्लिनजिंग हो जाएगी। एंड मैं चेक करना चाहूँगी बाबा जी आपको क्या कहना चाहते हैं। सफरिंग्स, ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवोल्व्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग। कहते हैं कि अगर आपको निखरना है तो भट्टी में से तपना ही पड़ेगा। दैट मीन्स आपको जिन चीज़ों के लिए आप प्रयास कर रहे हो उन चीज़ों में सक्सेस चाहिए तो उससे पहले आपको दुख उठाने होंगे, कष्ट उठाने होंगे, स्ट्रगल करना होगा। बट फाइनल में जो आप डिजर्व करते हो आपको डेफिनेटली मिलेगा। आपका लक आपका डेफिनेटली साथ देगा, आपको क्लैरिटी डेफिनेटली मिलेगी, आपको जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा। तो विद इन अ मंथ अ बिग ईयर्स की आपके विशेष कम ट्रू हो जाएंगी। पॉजिटिव आप लोग रहिए एंड सफरिंग्स हैं जो भी लाइफ में आ रहा है उसको हंसते हंसते एक्सेप्ट कीजिए, डोनेशन कीजिए, किसी का बुरा ना सोचिए ना बोलिए। एंड यही एक तरीके हैं, यही कुछ तरीके हैं जो कार्ड्स बताते हैं आपके विशेष कम ट्रू होने के। एंड डेफिनेटली अ बिग येस फॉर यू है। डिवाइन में फेथ रखिए, बिलीव रखिए, ठीक है। तो ये रीडिंग थी जिन्होंने द सन का कार्ड चूज़ किया, सूर्य का कार्ड चूज़ किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। For more clarity, you can book your personal paid readings too. Bye for now. Have a good day. Take care. Love you, everyone.